मोस्ट वेलकम माय सर कोचिंग क्लास। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का सेशन मॉक टेस्ट रिवीजन ग्रामर पार्ट, तो सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल पार्ट है। इसमें सभी ग्रामर के सेशन इंक्लूड होते हैं, तो ये सेशन को आप जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन का फर्स्ट सेंटेंस। और इस सेंटेंस में आपको चूज करना है क्या एरर है। सेंटेंस है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जो इसमें एरर पार्ट है उसे हमें फाइंड आउट करना है, क्या एरर है। तो सेंटेंस क्या है, द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, द प्रोमोटर्स ऑफ मेड हॉस्पिटल्स हैज एग्रीड टू सेल देयर बिजनेस टू पाल हॉस्पिटल्स। तो इसमें जो एरर है आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है द मोटर्स ऑफ, बी ऑप्शन है टू सेल देयर बिजनेस, सी ऑप्शन है मेड हॉस्पिटल हैज एग्रीड, और डी ऑप्शन पाल हॉस्पिटल। तो इन पार्ट में क्या एरर है, तो देखिए इस पार्ट में हेल्पिंग वर्ब का एरर है, एग्रीमेंट सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट का ये सेंटेंस है, इसी में एरर है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। और जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसे आएगी, प्लूरल। हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी, प्लूरल। अब यहाँ पर हैज दिया है, हैज के स्थान पर हैव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट द मोटर्स जो हॉस्पिटल के जो संस्थापक हैं, तो हॉस्पिटल के संस्थापक या प्रवर्तक जो, तो इसलिए यहाँ पर एक क्या है, हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है प्लूरल है। तो इसके अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का यूज होगा, हैज के स्थान पर हैव। तो इस पार्ट में जो एरर है वो पार्ट है हमारा द मोटर्स। ए पार्ट में यहाँ पर सी पार्ट में एरर है, हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। तो जो एरर पार्ट है सी। नेक्स्ट पार्ट सेंटेंस है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। जो इसमें ग्रामर का जो एरर है फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है, मैनी ऑफ चाइनीज एक्सपोर्ट हैज बीन रेडिएटेड टू द डोमेस्टिक मार्केट in view of the more constant driving economy। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, ए ऑप्शन है हैज बीन रेडिएटेड, बी ऑप्शन है मैनी ऑफ चाइना एक्सपोर्ट्स, सी ऑप्शन है इन व्यू ऑफ द मोर कंजप्शन ड्राइविंग इकोनॉमी, डी ऑप्शन है टू द डोमेस्टिक मार्केट। तो क्या इसमें सेंटेंस में एरर है और किस पार्ट में एरर है, चूज करना है। क्या एरर हो सकता है इसमें, तो जो एरर पार्ट है इसमें भी सब्जेक्ट एंड एग्रीमेंट का सेंटेंस है। यहाँ पर मैनी ऑफ जो चाइना एक्सपोर्ट है, तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो प्लूरल है, और प्लूरल जब यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर हैज के स्थान पर क्या होगा, हैज के स्थान पर हैव होगा। तो इस पार्ट में जो एरर है वो पार्ट है हमारा ए पार्ट में एरर है, हैज के स्थान पर हैव होना चाहिए, हैव के स्थान पर हैव होना चाहिए। नेक्स्ट, in the sentence identify the segment which contains a grammatical error। क्या एरर है इस सेंटेंस में,
द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी नीड टू become stricter if we wish to combat climate change। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है फाइंड आउट करना है। सेंटेंस जो पार्ट है ए पार्ट में है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी, बी ऑप्शन है नीड टू बिकम स्ट्रिक्टर, सी ऑप्शन है कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, डी ऑप्शन है इफ वी विश टू। तो इसमें जो एरर पार्ट है तो यहाँ पर जो वर्ब है और वर्ब का जो सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है उसका सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार यहाँ पर नीड है और नीड के अनुसार यहाँ पर जब नीड है तो यहाँ पर सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर एस का प्रयोग होगा, यानी मेन वर्ब में एस का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर नीड के स्थान पर नीड्स होगा, नीड के स्थान पर नीड्स। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है। सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into the segment, identify the segment that contains grammatical error। इसमें भी आपको फाइंड आउट ढूंढना है, सर्च करना है क्या इसमें एरर है। सेंटेंस है माय बॉस कीप टेलिंग मी ऑल द टाइम द मनी डजंट ग्रोज ऑन द ट्री। तो क्या इसमें एरर है, ग्रामर का पार्ट ए है माई बॉस कीप्स टेलिंग मी, बी ऑप्शन है ऑल द टाइम, सी ऑप्शन डजंट ग्रो ऑन ट्री दैट मनी। आपको फाइंड आउट करना है क्या इसमें एरर हो सकता है इस सेंटेंस में। तो देखिए जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रेजेंट टेंस का है, तो इसमें जब कोई भी सेंटेंस ऐसा है जब नेगेटिव है, जब ये सेंटेंस डजंट यानी नेगेटिव है तो इसकी जो वर्ब आएगी वो मूल फॉर्म में आएगी। क्या होगी, मूल फॉर्म होगी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म। जब सेंटेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है तो ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर एस का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सेंटेंस क्या है डजंट, मतलब ये नेगेटिव है और नेगेटिव जब सेंटेंस होता है तो उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यानी अपनी वर्ब जो है ओरिजिनल फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो सी पार्ट है। यहाँ पर ग्रो के स्थान पर क्या होना चाहिए, ग्रोज के स्थान पर यहाँ पर ग्रो हो, क्या होगा, ग्रो। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस क्या है, द goons fled after kill a boy in the street। तो इस सेंटेंस में क्या ढूंढना है, एरर पार्ट हमें चूज करना है। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ए ऑप्शन, वन ऑफ देम मे कंटेन्स एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर from the given option। if you don't find any error, make no error as your answer। तो सेंटेंस क्या है, the goons fled after kill a boy in the street। तो ऑप्शन है no error, बी ऑप्शन boy in the street, सी ऑप्शन after kill a, और डी ऑप्शन है the goons फ्लीड। तो देखिए यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो एरर पार्ट है सी, क्योंकि जब यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग हुआ है और इस आफ्टर के बाद, यानी आफ्टर के बाद क्या होता है, आफ्टर
के बाद हमेशा क्या होगा, जीरेंड। किसमें होगा, जीरेंड फॉर्म में होगा, जीरेंड। तो यहाँ पर आफ्टर के बाद क्या होगा, किलिंग होगा। क्या होगा आफ्टर के बाद, किलिंग। आफ्टर के बाद किलिंग होगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें, जो इधर पार्ट है सीम है, इधर पार्ट है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into segment. Identify the segment that contains a grammatical error. My guide was blind but he bring me home safely. तो इस सेंटेंस में आपको चूज करना है क्या है। ए ऑप्शन है बट ही ब्रिंग, बी माई गाइड, और सी ऑप्शन है वाज ब्लाइंड, डी ऑप्शन मी होम सेफली। तो चूज करना है क्या इसमें एरर है, क्या इसमें एरर है, आपको चूज करना है। तो यहां पर ये सेंटेंस है किसका है, पास्ट का। और जो दूसरा क्लाउज, जो यहाँ पहला जो फर्स्ट क्लाउज है वो किसका है, पास्ट का। तो सेकंड क्लाउज भी हमारा किसका होगा, पास्ट का होगा। किसका होगा, पास्ट होगा। पोस्ट का, पास्ट का होना चाहिए, पास्ट टेंस का होना चाहिए। तो यहाँ पर बीइंग के स्थान पर क्या होगा, ब्रॉड, BROUGHT, ब्रॉड का प्रयोग होगा। किसका होगा, ब्रॉड, यानी सेकंड वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो इरर पार्ट है वो यहाँ ए ऑप्शन में इरर है। किसमें है, ए ऑप्शन में इरर है, ए पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, the following sentence the segment that contains grammatical error. Athens was most luminous of all city states for ancient Greece. क्या इसमें इरर है, आपको चूज करना है। पार्ट है ऑफ ऑल सिटी स्टेट्स, बी पार्ट है ऑफ एशियंट ग्रीस, सी पार्ट है ए मोस्ट ल्यूमिनस, डी पार्ट है एथेंस वाज। तो क्या इस सेंटेंस में इरर है, आपको फाइंड आउट करना है। इसमें जो इरर पार्ट है आर्टिकल का इरर है। यहाँ पर जो मोस्ट का प्रयोग हुआ है, मोस्ट, तो जब मोस्ट का प्रयोग होता है तो उसके साथ द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, द का। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ किसका, ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, द का। तो यहाँ पर मोस्ट, द मोस्ट, फिर क्या होगा, द मोस्ट। तो आर्टिकल का यूज होगा इसमें। तो इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और सेंटेंस में जो इरर है तो वो सी पार्ट में इरर है, सी पार्ट में, किसमें, सी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में contains an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. It was the every well directed film and we enjoyed it. क्या है सेंटेंस, एक बार फिर समझ लेते हैं। It was the very well directed film and we enjoyed इट। तो क्या इसमें एरर है, ऑप्शन है एंड वी एंजॉयड इट, बी ऑप्शन है द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, सी ऑप्शन नो एरर, और डी ऑप्शन है इट वाज। तो क्या इसमें एरर है, इसमें भी जो एरर पार्ट है वो आर्टिकल का एरर है। क्या है, आर्टिकल का एरर है। यहाँ पर जो आर्टिकल का यूज हुआ है वो डिफिनिट आर्टिकल, जो डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग हुआ है जो कि इरर है। यहाँ पर इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज होना चाहिए। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में द के स्थान पर ए का यूज हुआ, इट वाज ए वेरी वेल। तो जो इरर पार्ट है, सेंटेंस जो इरर है, बी ऑप्शन इरर है। कौन सा, बी ऑप्शन में इरर है। नेक्स्ट, the part of the following sentence have been
given as option, select the option that contains an error. तो क्या error है इसमें? This is the book whom I wanted to buy. सेंटेंस क्या है फिर से आप समझिए क्या है? पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर. सेंटेंस है दिस इज द बुक whom वांटेड टू बाय. तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है, जो एरर पार्ट है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव जो प्रोनाउन है, जो रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है होम, तो होम का हम लिविंग वस्तुओं के साथ करते हैं. होम यानी ह्यूमन के लिए. होम का यूज हम किसके लिए करते हैं? ह्यूमन के लिए, मानव के लिए, ह्यूमन के लिए करते हैं. और यहाँ पर नॉन लिविंग, जो नॉन लिविंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? बीच का. किसका यूज करते हैं? बीच का. तो यहाँ इस सेंटेंस में जो एरर पार्ट है, तो दिस इज द बुक, एक बुक की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो एरर पार्ट है, यहाँ पर होम के स्थान पर बीच का यूज होना चाहिए. किसका? बीच का. तो इसमें जो एरर है बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है. नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस है द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ देम मे कंटेन्स एन एरर. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. Sentence है in many places restoring mangrove forests can be an extreme effect strategy. तो इस सेंटेंस में क्या है? एरर है. ए ऑप्शन है forests can be an, बी ऑप्शन है नो एरर, सी ऑप्शन है in many places और restoring mangrove, बी ऑप्शन है extreme effective strategy. तो आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है हो सकता है इस सेंटेंस में, आपको चूज करना है. तो जो एरर सेंटेंस है इस वाक्य में, तो वो एडवर्ब का एरर है. जब एडजेक्टिव के बाद कोई भी वर्ड यूज होगा तो वो हमारा क्या होगा? एडवर्ब होगा. क्या होगा? एडवर्ब होगा. यहाँ पर जो इफेक्टिव जो वर्ड हुआ है वो क्या है? एडजेक्टिव. क्या है? एडजेक्टिव है. और यहाँ पर एडजेक्टिव, और जब इससे पहले जो वर्ड हुआ प्रयोग है तो ये क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए. तो यहाँ पर एक्सटर्नली का यूज होना चाहिए. किसका? एक्सटर्नली. जो एडवर्ब होगा तो यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो बी पार्ट में एरर है. यहाँ पर एक्सट्रीम की स्थान पर क्या होना चाहिए? एक्सट्रीमली. ए एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए. तो इसमें जो एरर है वो एडवर्ब का एरर. नेक्स्ट सेंटेंस, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. Human beings are producer and the consumer of earth's resource. तो इसमें क्या है एरर? Human beings are the producers and the consumers of earth's resource. तो ऑप्शन है human beings are, बी ऑप्शन रिसोर्स, सी ऑप्शन है द प्रोड्यूसर्स एंड द सी ऑप्शन, डी ऑप्शन है कंज्यूमर ऑफ द एयर. तो क्या इसमें एरर है? देखिए ह्यूमन यहाँ पर जब प्लूरल में जब यूज करते हैं तो यहाँ पर जो बीइंग्स लिखा है क्या है? ह्यूमन. ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए. क्या होना चाहिए? ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स होना चाहिए. तो जो एरर पार्ट है वो बीइंग्स में है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? बीइंग्स. तो जो एरर पार्ट है वो हमारा ए पार्ट में एरर है. किसमें? ए पार्ट में एरर है. नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर. सेंटेंस है द मैनेजर टोल्ड द स्टाफ
टू कंप्लीट ऑल द वर्क्स बिफोर गोइंग होम। क्या है, मैनेजर ने बताया, द स्टाफ, मैनेजर जो मैनेजर है, मैनेजर ने स्टाफ को बताया टू द कंप्लीट, जो कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने का, ऑल द सभी कार्य, बिफोर गोइंग होम, घर जाने से पहले सभी कार्य को पूर्ण जो करने के लिए बताया है मैनेजर ने। तो यहाँ पर जो वर्क का यूज हुआ है वो प्लूरल बनाया गया। क्या बनाया गया? प्लूरल बनाया गया है, जो कि अनकाउंटेबल जो भी नाउन होते हैं उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन नॉट प्लूरल, नॉट मेक प्लूरल, तो इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ पर वर्क जो है हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर जो इरर पार्ट है वर्क्स है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो डी पार्ट में इरर है और यहाँ वर्क्स के स्थान पर क्या होगा? वर्क होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें क्या है? इरर इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। सुप्रिया आस्क्ड किरण दैट वेयर हैड हर मदर्स गॉन व्हेन द रिजल्ट ऑफ द कंटेंट्स वर बीइंग डिक्लेयर्ड। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या एरर है। ऑप्शन है दैट वेयर हैड हर मदर्स गॉन व्हेन द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट सुप्रिया आस्क्ड किरण। बी ऑप्शन है वर बीइंग डिक्लेयर्ड। तो क्या इसमें एरर है आपको फाइंड आउट करना है। देखिए जो सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस है, और उसमें कंजक्शन यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर यहाँ पर दैट वेयर का प्रयोग हुआ है, जो कि एरर है। यहाँ पर जो कंजक्शन है जो यूज होगा वो ओनली वेयर का यूज होगा, ना कि दैट का। तो यहाँ पर केवल जो यूज होगा वो कंजक्शन वेयर का यूज होगा। तो एरर पार्ट है डी, सॉरी ए पार्ट में एरर है, और यहाँ पर दैट का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? ओनली कंजक्शन वेयर। ये सेंटेंस जो किसका है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस है, कंजक्शन वेयर से जुड़ा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। 3 more related roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। तो ऐसे सेंटेंस में क्या यूज होगा? अब 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। ऑप्शन है इन द न्यू प्लान, बी ऑप्शन है 3 more elevated roads, सी ऑप्शन है टू unclog the traffic in Delhi, और डी ऑप्शन है have been proposed। तो देखिए इसमें जो आपने फाइंड आउट कर लिया होगा बहुत आसान है। इसमें जो एरर पार्ट है वो है वर्ब का इसमें एरर है, क्योंकि जब वो सेंटेंस किसका है? परफेक्ट। क्या है? सेंटेंस जो है कैसा है? परफेक्ट है। कैसा है? परफेक्ट सेंटेंस है। और जब परफेक्ट सेंटेंस होता है तो उसकी एमवी क्या होती? थर्ड फॉर्म में होती है। किसमें होती है? परफेक्ट का जो भी सेंटेंस होता है तो एमवी उसकी कैसी होती है? थर्ड फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर प्रपोज्ड का है, तो यहाँ पर प्रपोज के स्थान पर क्या होगा? प्रपोज्ड। क्या होगा? डी जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है एरर है और सही होगा प्रपोज्ड। क्या होगा? प्रपोज्ड। सही होगा प्रपोज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, द आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। चूज करना है एरर क्या होगा?
ए सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट इज गोइंग टू सेट अप सून इन आवर विलेज। ऑप्शन है ए सोयाबीन प्रोसेसिंग यूनिट, बी ऑप्शन है इज गोइंग, सी ऑप्शन है टू सेटअप और डी ऑप्शन है सून इन आवर विलेज। तो क्या होगा इसमें? तो इसमें जो इधर पार्ट है वो सी पार्ट में इरर है, सी पार्ट में इरर है। इन्फिनेटिव यहाँ पर टू के बाद क्या होगा? बी का यूज होगा। किसका होगा? टू बी, जो यूज होगा टू बी का यूज होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस, द सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन। जो अंडरलाइन सेंटेंस है, सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है, तो इसमें क्या सही सेंटेंस होगा? I am trying to finding an investor from abroad. Trying to find, B ऑप्शन है trying to find और C ऑप्शन है no improvement required, D ऑप्शन है try to find। तो क्या सही है? तो इस सेंटेंस में देखिए इन्फिनेटिव से संबंधित रिलेटिव जो है इधर है वो इन्फिनेटिव से संबंधित है। जब इन्फिनेटिव का यूज होता, इन्फिनेटिव टू का यूज होता है, इन्फिनेटिव टू, तो इसके बाद जीरेंड का यूज नहीं होता है। ये मेन वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म। जो क्रिया इन्फिनेटिव के बाद जो वर्ब होगी वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होगी। तो जो इधर पार्ट जो हमारा क्या गिवन सेंटेंस सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल बी इंप्रूव द अंडरलाइन, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्या होगा? जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इंप्रूवमेंट इज नीडेड, सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। सेंटेंस है इन इंडिया प्रोसेस्ड फूड becomes popular in the 20th century। तो क्या इसमें एरर है? आपको फाइंड आउट करना है जो अंडरलाइन वर्ड हैं, तो उसमें देखना है। देखिए ये सेंटेंस जो है किसका है? पास्ट। ये पास्ट में है तो यहाँ पर जो वर्ब है तो वो किस में होनी चाहिए? सेकेंड, एमबी की सेकेंड वर्ब होनी चाहिए, फॉर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? बिकेम्स। क्या होगा? बिकेम का यूज होना चाहिए। किसका यूज होना चाहिए? बिकेम। तो इरर पार्ट है वो डी में इरर पार्ट है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्क, फिल इन द ब्लैंक। हीज वॉइस वाज डॉट डॉट बाय द साउंड ऑफ हेलीकॉप्टर। तो क्या इसमें यूज जो अप्रोप्रिएट जो सही वर्ड है चयन करके हमें फाइंड आउट करके इसमें भरना है। तो आपके अनुसार क्या वर्ड सही है, उचित है यहाँ पर जो फिल करने के लिए? ऑप्शन है ड्राइवन, बी ऑप्शन है ड्रॉन और सी ऑप्शन है ड्रॉनेड, डी ऑप्शन है ड्रॉनेड। तो क्या इसमें इरर पार्ट है? देखिए यहाँ पर बाई लगा है। क्या है? बाई है और यहाँ पर वाज का यूज हुआ है। किसका? वाज का यूज हुआ है। तो हमें सर्च करना चाहिए, समझना चाहिए कि जब बाई लगा है तो सेंटेंस पैसिव है। किसका है? सेंटेंस पैसिव है। जब पैसिव सेंटेंस है तो पैसिव सेंटेंस के अनुसार, पैसिव सेंटेंस के अनुसार क्या है? अनुसार जो हमारी वर्ब होगी वो कैसी होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कैसी वर्ब होगी? पार्टिसिपल में होगी, यानी वर्ब थर्ड फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर जो हिज वॉइस, उसकी आवाज बाजने की ड्रॉइनिंग, डूबती हुई, यानी धीमी आवाज थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट,
इसमें क्या एरर है, सॉरी, इस सिलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस जो दिया गया है इसका एक्टिव वॉइस हमें चूज करना है कि इस सेंटेंस का, जो यहाँ पर पैसिव सेंटेंस दिया गया है, पैसिव सेंटेंस का एक्टिव हमें करेक्ट एक्टिव चूज करना है। इन 4 ऑप्शन में सेंटेंस है भाई वाज सच ए लेटर रिटन बाय योर ब्रदर। तो इस सेंटेंस का जो एक्टिव सेंटेंस क्या होगा, देखिए ये सेंटेंस किसका है, पास्ट का है। किसका है, पास्ट का है। और जो पास्ट सेंटेंस का पास्ट का जो है पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, पास्ट इंडेफिनिट का कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट का है का पैसिव। और जो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है तो उसका हम एक्टिव, उसकी एक्टिव क्या होता है, भाई, और भाई के बाद क्या होगा, डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद एमबी की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, एमबी की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव का होता है। क्या होता है, एक्टिव का क्या होता, प्रश्नवाचक शब्द डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं डिड किसमें यूज हुआ है। तो डिड जो है बी ऑप्शन में यूज हुआ है। किसमें, बी ऑप्शन में यूज हुआ है। तो ये सेंटेंस बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर जो इंटाइस वर्ड दिया गया है इस वर्ड का सिनोनिम चूज करना है। क्या इस वर्ड का जो है सिनोनिम बनेगा, क्या इस वर्ड का सिनोनिम बनेगा। तो इस वर्ड का जो यहाँ पर जो दिया गया है इसका हिंदी में हम समझें तो होता है लुभाना या प्रलोभन देना, किसी व्यक्ति को लालच देना किसी का, या उसे लुभाना हम कहें तो उस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, प्रलोभन। क्या होगा, प्रलोभन, प्रलोभन, प्रलोभन। तो इसका जो सिनोनिम है आपको चूज करना है। क्या सिनोनिम है, तो इस वर्ड का जो सिनोनिम है इंट्रेप। नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सिनोनिम इनग्यूल्फ। इनग्यूल्फ इसका सिनोनिम चूज करना है। तो क्या इस वर्ड का सिनोनिम होगा, इसका हिंदी में हम समझ लें तो इसका पूरी तरह से घेर लेना या पूरी तरह से ढक लेना। तो इसका पूरी तरीके से ढक लेना या घेर लेना के सेंस में हम इसका यूज करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा डी ऑप्शन। क्या बनेगा इसका सिनोनिम, डी ऑप्शन, पूरी तरह से ढक लेना, पूरी तरह से ढक लेना या घेर लेना। नेक्स्ट, select the most appropriate synonym of the given word efficacious। इसका आपको चूज करना है सिनोनिम क्या होगा, इफेक्टिव, वोरोसियस, इम्पोर्टेंट और ऑडेसियस। ऑडेसियस तो इसका क्या सही आपको चूज करना है, क्या इसका वर्ड सही होगा। तो इसका जो हिंदी में हम कहें तो क्या होगा, प्रभावशाली। क्या होगा, प्रभावशाली, प्रभावशाली, या हम कहें असरदार व्यक्ति। क्या, असरदार, असरदार व्यक्ति। तो इसका जो अप्रोप्रिएट सिनोनिम हमें चूज करना है। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, अफेक्टिव, ए ऑप्शन।
नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। इसका आप वर्ड का सिनोनिम आपको चूज करना है। एक्स स्पेस वेट, तो क्या होगा इस वर्ड का सही? तो इसको अगर हम हिंदी में समझो तो क्या होगा, क्रोधित या गुस्सा आना एकदम। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, क्रोधित होना। क्या होगा, क्रोधित, क्रोधित होना। इसका राइट आंसर होगा सी, इनफ्यूरिएट। इनफ्यूरिएट इसका राइट आंसर होगा, सिनोनिम वर्ड। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम इन थ्रिल। क्या होगा, डिसगस्ट, मिस मैरिज, फ्री, रिपेल। तो क्या इसका जो है सही वर्ड बनेगा? तो इस वर्ड का सही जो आंसर है वो बी आंसर सही है। क्या है, बी आंसर जो है इस वर्ड का सही है। नेक्स्ट, एंटोनियम। क्या इसका एंटोनियम, डिस्पेल। इस वर्ड का एंटोनियम चूज करना है। तो इसका डिस्पेल मीन्स होता है तितर बितर करना। क्या है, तितर बितर करना या बिखेरना। तो इसको हम इंटग्रेट, इन्हीं जोड़ना। क्या होगा, जोड़ना। तो इसका डिस्पेल तितर बितर करना, तितर बितर करना, या हम कहें बिखेरना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, एंटोनियम्स। नेक्स्ट, क्या है एंटोनियम्स और डिव्यूलगेंस। तो इसका क्या सही आंसर है, एंटोनियम हमें चूज करना है। क्या इस वर्ड का एंटोनियम होगा? तो आपको चूज करना है, क्या होगा, इस वर्ड का क्या एंटोनियम होगा? तो इसका जो मीनिंग है, खुलासा करना, किसी गुप्त जो गुप्त बात होती है या कोई गुप्त चीज होती है, छिपी हुई चीज को उजागर करना, खुलासा। एक तरीके से हम कहें इसे खुलासा करना। क्या करना, खुलासा करना, खुलासा, खुलासा करना। तो इसका हमें चूज करना है एंटोनियम्स। तो क्या इसका एंटोनियम होगा, बी, ए ऑप्शन इसका एंटोनियम होगा। किसी खुलासा करना मतलब कोई, अगर हम कोई खुलासा करता तो कोई व्यक्ति उसे न मानने। तो इसका जो आंसर होगा, एंटोनियम होगा रिप्यूटेंस, न मानने वाला या मानने से इनकार करना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको चूज करना है कि इसमें से जो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इनमें से करेक्ट जो है वर्ड कौन सा है जिसकी स्पेलिंग क्या है, करेक्ट है। जो है स्पेलिंग यहाँ पर जो करेक्ट स्पेलिंग है आपको फाइंड आउट करनी है, कौन सा वर्ड है, A B C D। तो यहाँ पर जो वर्ड करेक्ट वर्ड है वो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बी ऑप्शन जो है उसकी जो स्पेलिंग है करेक्ट है। नेक्स्ट वर्ड है इडियम है, और इस इडियम का आपको मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है, क्या है इस वर्ड का मीनिंग है। ऑप्शन है जो इडियम है, एज क्लियर एज मड, एज क्लियर एज मड। तो क्या इसका मीनिंग है, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। बी ऑप्शन है एक्सट्रीमली डर्टी,
सी ऑप्शन है हॉनेस्ट एंड लीगल, डी कंप्लीटली सूटेबल फॉर समवन। तो इस वर्ड, इस इडियम का आपको फाइंड आउट करना है मीनिंग क्या होगा। तो इस वर्ड का, इस इडियम का जो मीनिंग है वो होगा ए ऑप्शन, एज ए क्लियर एज ए मड का जो अर्थ है हिंदी में इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जो समझना असंभव हो, समझना असंभव हो आदि के सेंस में हम इस इडियम का यूज करते हैं। तो राइट आंसर होगा ए। तो आज के सेशन में यदि आपको लगा है कि हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें सेंटेंस हैं, तो हमारा सेशन लाइक और कमेंट कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।